अस्सलाम वालेकुम मेरे सब खैरियत से होंगे। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है न्यू बुक मैथ का। ठीक है, 25 में जो हमारे पास इशू हुई है, तो सबसे पहले हमने इसकी जो 2 वीडियो एक्सरसाइजेस है ना, वो हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। आज हम 1.3 स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सी है। बुक के थ्रू हम देख लेते हैं कि इसमें हमारे पास कितने क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हमने ये 1.2 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, अब हमने 1.3 स्टार्ट करनी है। इसमें हमारे पास जो टोटल क्वेश्चन है वो 9 है। ठीक है, इसको मैं कोशिश करूँगी कि 3 वीडियोस में हम ये वाली एक्सरसाइज भी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लें। और बहुत ही इजी वे में बताऊँगी, आपने क्या करना है, साथ साथ नोट्स बनाते जाना है, और ताकि आपको एट दी एंड आसानी हो और आप इसमें फुल मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो आज हम इसका फर्स्ट 1 2 3 क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो 1 क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया गया है, यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव इंटीजर्स, ठीक है, इज़ 42, फाइंड 3 इंटीजर्स। ठीक है, हमारे पास 2 कंसेक्टिव इंटीजर्स है। कंसेक्टिव का मतलब क्या है, मसलसल लगातार आने वाले। ठीक है, आपने यहाँ पे याद रखना है, इसका मतलब क्या होगा, मसलसल। ठीक है, लगातार आने वाले, यानी कि अगर हमारे पास 4 है तो 4 के बाद 5 आएगा, 6 आएगा। ये हमारे पास क्या कंसेक्टिव है। इसकी तरह अगर हमारे पास ए है, बी है, सी है, ये भी हमारे पास क्या है, कंसेक्टिव है। इंटीजर्स की बात हो रही है तो इसमें हम 4 5 6 का बात करेंगे। अब हमने इंटीजर्स में क्या करते हैं, इसमें हमने अपनी तरफ से सपोज कर लेना है 3 इंटीजर्स को। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटीजर्स। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर जो होगा ना, हम उसको सपोज कर लेते हैं अपनी तरफ से, यहाँ पे लेट लिख लेते हैं। ठीक है, वो हम कर लेते हैं एक्स। ठीक है, सेकेंड इंटीजर को हम सपोज कर लेते हैं x+1। ठीक है, ये लगातार आ रहे हैं ना। एंड थर्ड इंटीजर को हम क्या सपोज करते हैं, x+2 कर लेते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये हमने इसको सपोज कर लिया। अब हमारे पास मेरा बेटा कंडीशन क्या है, बाय कंडीशन। हमारे पास कंडीशन के दी हुई क्वेश्चन में वो कह रहा है कि अगर हम इनको इन इंटीजर्स को सम करते हैं तो ये हमारे पास किसके इक्वल आता है, 42 के। तो यहाँ पे हम इस कंडीशन को बना लेते हैं। किस तरह से बनाते हैं, एक्स सारे इंटीजर्स को क्या कर देना, प्लस कर देना है। x+1 x+2 इज इक्वल टू 42। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई, कंडीशन आ गई, इसलिए मैंने इसको रेड पेन से लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करेंगे, x आ जाएगा। इन ब्रैकेट्स को हम क्या कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। +x+1 +x+2 इज इक्वल टू 42। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 2 3, तो क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 हमारे पास क्या होता है, 3 हो जाएगा, 42 आ जाएगा। ठीक है, 3x हमारे पास इधर ही रहेगा। देन ये जो हमारे पास 42 है, प्लस से इक्वल का अपोजिट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3 आ जाएगा। 3x एज इट इज़ रहेगा। 42 में से हम 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 39 आता है। ठीक है, x हमारे पास इधर ही रहेगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के ऑपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो ठीक है, 39 डिवाइडेड बाई 3, इसकी हम कटिंग करवा लेते हैं, रेड पेन के थ्रू करवाते हैं। 3 1 3 3 1 3 एंड 3 3 9। तो हमारे पास x की वैल्यू मेरा बेटा क्या आई, x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। अब हम इस x की वैल्यू को क्या कर देंगे, इसमें ये जो हमने इंटीजर्स बनाए हुए ना, इनमें हम इनको पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x की आ जाएगी। ठीक है, फर्स्ट इंटीजर जो था हमारे पास वो क्या था, x, और x हमारे पास किसके इक्वल है, 30 के। ठीक है, सेकेंड इंटीजर जो था वो हमारे पास क्या था, x+1। x की वैल्यू क्या है, 13 + 1 इज इक्वल टू 14 आ गई इसकी वैल्यू। थर्ड जो इंटीजर था उसकी वैल्यू क्या थी हमारे पास, उसको हमने क्या सपोज किया हुआ था, x+2। ठीक है, यहाँ से देखें x+2, तो x+2, x की वैल्यू पुट करेंगे, 13 + 2, तो हमारे पास क्या आ गया, 15 आ गया। अगर मेरा बेटा हम ये 13 14 और 15 को ऐड अप करवाएंगे ना, तो हमारे पास 42 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गए, 3 इंटीजर्स आ गए। तो आपने एट दी एंड पे वो लिख लेना है कि 13 14 15 आर रिक्वायर्ड 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स से। देख रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, 13 के बाद 14 और 14 के बाद 15, मसलसल आने वाले को हम क्या कहते हैं, ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। क्वेश्चन नंबर 2 को हम रीड कर लेते हैं। ठीक है, द डायग्राम शो राइट एंगल ट्राइंगल। ये हमारे पास डायग्राम दी गई है। ठीक है, इस पर हमारे पास राइट एंगल को शो करवाया है। राइट एंगल हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, वो 90 का एंगल होता है। ये हमारे पास 90 का एंगल बना दिया गया है डायग्राम में। इन विच द लेंथ ऑफ AC, हमारे पास जो AC की लेंथ है वो क्या दी हुई है, √3 + √5। ठीक है, द एरिया ऑफ जो हमारे पास इस ट्राइंगल का एरिया है ना, वो हमारे पास कहते हैं 1 + √15
फाइंड दी लेंथ ए बी, हमने ए बी ये वाली हमने लेंथ को क्या करना है, फाइंड करवाना है, ठीक है। और हमने जो इसका आंसर लाना है ना वो इस फॉर्म में लेकर आना है, ठीक है। ए √3 + b√5 की फॉर्म में हमने इसका क्या आंसर लेकर आना है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लिख लेते हैं, ठीक है, और जो जो फाइंड करना है वो उस हिसाब से बना लेते हैं। हमारे पास क्या दी गई है, लेंथ ऑफ ए सी, इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ ए सी हमारे पास क्या दी गई है, √3 + √5 हमारे पास लेंथ दी गई है, ठीक है। एरिया हमारे पास क्या दिया गया ट्राइंगल का, ये क्वेश्चन में हमारे पास एरिया दिया गया है। तो एरिया अगर हम लिखें इस तरह से लिख लेते हैं, ए बी सी क्या दिया गया है हमारे पास, 1 + √15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास एरिया आ गया। फाइंड हमने क्या करना है मेरा बेटा, फाइंड हमने करना है, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेंथ ऑफ ए बी, ठीक है। ए बी को हमें फाइंड करना है, लेंथ ऑफ ए बी को हमने क्या कर लेना है, फाइंड कर लेना है। अब आपको मेरा बेटा आपको फार्मूला आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लगा लेते हैं, फार्मूला लगा लेते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का हमारे पास क्या फार्मूला है, ठीक है। तो हमारे पास इसका फार्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई हाइट 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट, ठीक है। ये हमारे पास क्या क्या इसका फार्मूला आ गया। इसमें हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे। बेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये बेस है, और हाइट हमारे पास क्या दी गई है वो हमने मेरे ख्याल, और हाइट हमने मालूम करनी है, ठीक है। 1/2 करके हम इसको आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सबसे पहले 1/2 बेस हमारे पास क्या है, √3 + √5, √3 + √5। हाइट मेरा बेटा हमारे पास क्या दी गई है, ये हमारे पास हाइट है, तो हम इसमें ए बी लिख लेते हैं सिर्फ, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। देन हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी की तो भी वैल्यू दी हुई है ना, तो उसकी वैल्यू भी हम इधर लिख लेते हैं। 1 + √15 हमने इसकी वैल्यू भी लिख ली। अब ये जो 2 है ना, ये वहाँ जाके उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 + √5 के, ठीक है। ये मैथ का, यहाँ पे ये हमारे पास मैथ का रूल अप्लाई हो गया, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे, √3 + √5 + ए बी, इस तरह से आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। देन हम 2 1 + √5 इस तरह से लिख लेते हैं। ये हमारे पास मेरा बेटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो इक्वल के अपोजिट साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो √3 + √5 को हम क्या कर देंगे, डिवाइड करवा देंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास क्या आ गई, ए बी की लेंथ आ गई। अब हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 1 2 + 2 √15 इस तरह से, ठीक है। √3 + √5 = ए बी साइड। अब हम इसका क्या कर लेते हैं मेरा बेटा, रेशनलाइज कर लेते हैं। डिनोमिनेटर जो होता है ना उसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर में जो हमारे पास साइन होगा हम उसका क्या कर लेंगे, उल्टे ले लेंगे। तो हम हमारे पास क्या आया, 2 + 2 √15 एंड √3 + √5 इस तरह से आया ना। और ये हमारे पास इस तरह से, इसका हमने अब क्या करना है, रेशनलाइज कर लेना है। ए बी को हम फाइंड कर रहे हैं। 2 + 2 √15 √3 + √5, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, डिवाइड करवाएंगे, लेकिन साइन को कर देंगे, चेंज कर देंगे। डिनोमिनेटर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - √5 पॉजिटिव था तो माइनस कर दिया। डिवाइड भी हम इससे करवाएंगे, 3 - √5, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास कौन सा फार्मूला अप्लाई हो रहा है मेरा बेटा, ये तो हम दोनों के पास मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो 2 + 2 √15 इनको हमने क्या करवा दिया, मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो रहा है। a + b और a - b हमारे पास किसके इक्वल होता है, a² - b² के। ये हमारे पास a और ये हमारे पास b है, तो यहाँ पे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हमने मेरा बेटा इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, फिर हमने इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है किससे, 5 से। तो पहले हम क्या करते हैं, 2 √3 - 2 √5, ठीक है। अब हमने ये वाली वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाना है, +2, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेते हैं।
ये इसका आ गया हमारे पास 15 मल्टीप्लाई हमने इसको किससे करवाना है, ये वाले 3 से, ठीक है। देन माइनस आएगा 2√15, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई करवाना है, इस वाले 5 से, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये इस केस हेयर से कट जाएगा, 3 - 5 आ जाएगा। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, ठीक है। 2√3 - 2√5 प्लस 2, 15 3 का हमारे पास क्या होता है 45 होता है, तो अंडर रूट हम 45 करके लिख लेते हैं, -2 15 5 का क्या होता है 75 होता है, तो √75 लिख लेते हैं, ठीक है। समझ आ गई आपको। 3 - 5 करते हैं तो माइनस साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आएगा, और 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरा बेटा हमने क्या करना है कि हमने 45 का यहाँ पे कर लेते हैं, 3 1 3, 3 5 का 15, 3 5 का 15 और 5 1 5, ठीक है। 2 टाइम्स हमारे पास 3 आ रहा है और 1 आ रहा है, ठीक। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, 2√3 एज इट इज़ आएगा, 2√5 हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 कर लेंगे, यहाँ पे 3 हमारे पास क्या आ रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो 3 का 2 इस तरह से लिख लेते हैं, तो 5 हमारे पास एक दफ़ा इसको इस तरह से लिख लेते हैं, -75 का भी हम ये करते हैं, 3 2 का 6 1 कैरी थे 5 का 5 1 5, ये आ गया, ठीक है। ये वाला हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। 75 का हमने ये किया तो हमारे पास 5 क्या आ रहा है 2 दफ़ा आ रहा है, तो हम 5 2 एंड 3 हमारे पास 1 टाइम है, तो इसको इस तरह से लिख लेते हैं, ठीक है। -2 आ गया, 2√3 एज इट इज़ -2√5 एज इट इज़, प्लस ये वाला स्केयर हमसे कट जाएगा, तो 2 × 3 एंड √5 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी -2, ये वाला 5 का स्केयर भी कट जाएगा, ×5 और अंडर रूट हमारे पास का आ जाएगा 3 आ जाएगा। देन -2 मज़ीद सॉल्व करेंगे, 2√3 - 2√5 प्लस 2 3 का हमारे पास होता है 6, √5 - 2 5 दैट 10 एंड √3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा -2, ठीक है। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं, क्योंकि अंडर रूट हमारे पास सेम है ना, उनको हम क्या कर लेते हैं, इसका हमारे पास √3 एंड √3 सेम है, तो 2 में से हम अगर 10 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आता है 8 आता है। साइन हम बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, बड़ी वैल्यू के साथ हमारे पास क्या माइनस है, तो माइनस आ जाएगा, एंड √3 लिख देते हैं। यहाँ पे भी √5 एंड √5 सेम है, तो 2 को हम 6 से करेंगे, यानी कि हम -2 + 6 करवाते हैं, तो हमारे पास क्या आता है +4 आएगा, ठीक है। एंड √5 आ जाएगा, -2 कर लेते हैं। इसके अब हम मेरा बेटा क्या कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे सेपरेटली तरीके से, -√3 एंड -2 + 4 √5 एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 2 1 2 2 4 8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी 2 1 2 2 2 4 एंड प्लस माइनस माइनस, ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया 4 √3 प्लस माइनस हमारे पास क्या होगा माइनस हो जाएगा, और ये 2 एंड √5 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको बोल्ड कर देंगे। अब हम अपना थर्ड पार्ट करते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा है। थर्ड क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। अ रेक्टेंगल है साइड ऑफ लेंथ, एक हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल आपको पता है कि इसकी 4 साइड हमारे पास इक्वल नहीं होती, ठीक है। इसकी जो हमारे पास लेंथ है वो हमारे पास 2 + √18 एंड जो विड्थ हमारे पास दी गई है वो 5 - 4 √2 दी हुई है, ठीक है। हमने इसका एरिया मालूम करना है और आंसर हमने इस फॉर्म में लेकर आना है। सबसे पहले मेरा बेटा हम लेंथ ऑफ रेक्टेंगल लिख लेते हैं। रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ क्या है, लेंथ ब्लू पेन से करते हैं। लेंथ हमारे पास क्या दी गई है 2 + √18, ठीक है। विड्थ हमारे पास क्या दी गई है, वो दी गई है 5 - 4 √2। हमने फाइंड क्या करना है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड करना है। एरिया हमने क्या करना है मेरा बेटा फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का हमारे पास फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ × विड्थ, ठीक है। एरिया हमने फाइंड करना है, लेंथ हमारे पास क्या है 2 + √18, ठीक है, एंड विड्थ हमारे पास क्या है 5 - 4 √2, ठीक है। ये हमारे पास हमने इसको वैल्यूज़ को पुट कर लिया। अब हम मेरा बेटा क्या करेंगे कि हम इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से एंड देन इस 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 से। तो पहले हम 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 5 से, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करवाते हैं ये वाले 4 √2 से, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे प्लस 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 5 √18 एंड इसी तरह हम यहाँ पे करवाते हैं प्लस माइनस माइनस 4 √2 और इसी तरह से √18,
हमने इनको मल्टीप्लाई करवा दिया। 2 5 का हमारे पास क्या होता है 10 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह ये अब ये हमारे पास 2, इसको हमने सोल्व करना है। आपको पता है कि हमारे पास ये आपको मैं यहाँ बताती हूँ, 2 हमारे पास किसके इक्वल होता है √2 और √2, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आता है √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये स्क्वायर से कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया। तो 2 हमारे पास किसके इक्वल है, ये 2 दफ़ा √2 लिखने से हमारे पास क्या आ रहा है सिंपल 2 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं सिंपल 2 को √2 एंड √2 की फॉर्म में, ठीक है। ऐसे हम लिख लेते हैं सिंपल 2 को 4 एंड √2। इससे हमारे पास क्या होगा कि ये जो √2 ओवर में है ना, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। प्लस लिख लेते हैं 5 √18 माइनस, ठीक है। यहाँ पे अगर हम 18 4 एंड √2 लें, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 18 है ना, यानी कि 18, तो 2 9 का 18 और 9 1 9, तो यानी कि हम यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई 9 लिख सकते हैं इस तरह से, ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं मेरे बेटा इसको सोल्व करते हैं। 10 माइनस यहाँ पे इसकी कटिंग करवाएंगे, ये वाला जो √2 होगा ये हमारे पास कट जाएगा। तो हमारे पास क्या आता है √2 4 हमारे पास आ जाएगा। बाकी क्या बचा √2 एंड ये हमारे पास क्या बच गया 4 बच गया। प्लस 5 √18, ठीक है। इसी तरह माइनस 4, ठीक है। ये वाला जो हमारे पास √2 है ये वाले √2 से कट जाएगा, तो बाकी हमारे पास क्या बचता है 4 ये वाला एंड √9 ये वाला, ठीक है। हमने इसको इतना सिंप्लीफाई कर लिया। इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। 10 एज इट इज़ आ जाएगा माइनस √2 और 4 हमारे पास आ जाएगा प्लस 5 √18 को हम इसी तरह लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, लिख सकते हैं। देन माइनस 4 9 का अगर हम लें 3 3 9 एंड 3 1 3, 2 दफ़ा 3 आ रहा है ना, तो हम √3 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक है। 10 माइनस √2 4 प्लस 5 9 का अगर हम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है √3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, माइनस 4, ये स्क्वायर सेट से कट जाएगा तो क्या बचा हमारे पास 3 बच गया सिंपल में, ठीक है। 10 माइनस यहाँ पे आपने इक्वल के साइन ज़रूर लगाने, √2 4 प्लस 5, ये वाला स्क्वायर से कट जाएगा, बाकी क्या बच्चा 3 हमारे पास बाहर आ जाएगा और ये √2 हम ऐसे लिख लेंगे ये वाला, ठीक है। माइनस 4 3 हमारे पास क्या होता है 12 आ जाएगा, ठीक है। 10 माइनस √2 4 प्लस 5 3 का 15 √2 माइनस 12 आ जाएगा। अब मेरा बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे हमारे पास इसको अरेंज करके लिख लेते हैं 10 माइनस 4 √2 प्लस 15 √2 माइनस 12। अब ये हमारे पास जितने भी कॉन्स्टेंट हैं हम इनको क्या कर लेते हैं सोल्व कर लेते हैं, यानी कि ये हमारे पास 10 और -12, 10 और -12 करते हैं तो हमारे पास -2 आता है, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होगा हम वो लगाएंगे, ठीक है। -2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास √2 है, √2 है, इनको हम कर लेते हैं। -4 प्लस 15 हमारे पास क्या होता है +11 आएगा √2। ये हमारे पास इसका क्या आ गया आंसर आ गया। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था, हमने इसी फॉर्म में आंसर लाना था a + b √2, तो ये हमारे पास a हो गया, ये b हो गया, ये √2 आ गया। तो हमने अपना आंसर लिया है। बहुत ज़्यादा आसान और सिंपल सा था क्वेश्चन नंबर 3। बस आपने इसकी सिंप्लीफिकेशंस देख लेनी है, इसको हमने कैसे करना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ आपने नोट्स बनाते जाने ताकि आपको एग्ज़ाम में क्या हो मेरा बेटा आसानी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। और अगर फिर भी किसी भी तरह की आपको क्यूरी रहती है तो आपने क्या करना है, मेरे अबाउट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया, आप मुझे वहाँ पे मैसेज करना है, मैं आपको उसका ज़रूर आंसर दूँगी, ठीक है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।